कहा जाता है कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, लेकिन जब बात श्रेयस अय्यर पे आती है तो अंडररेटेड सेंटेंस का उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि एक ऐसा आईपीएल का कैप्टन जिसे अपनी टीम ने कभी इज्जत दिया ही नहीं। एक ऐसा कप्तान जिसने अपनी कप्तानी से दिल्ली जैसी टीम को फाइनल में पहुंचाया, बावजूद इसके इंजरी के अगले साल उसे रिलीज कर दिया गया। एक ऐसा कप्तान जिसने केकेआर को पूरे 10 सालों बाद आईपीएल ट्रॉफी जिताया, बावजूद इसके उसे क्रेडिट तो दिया ही नहीं बल्कि उसे टीम से रिलीज कर दिया गया। इसका रीजन हाई मनी डिमांड बताया गया, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही है। श्रेयस अय्यर एक ऐसा प्लेयर है जिसने इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए आईपीएल को छोड़ा। आइए दिन रात मेहनत करके इंजरी से रिकवर होकर पहले एशिया कप फिर वर्ल्ड कप में इंजेक्शन लेकर शानदार परफॉर्मेंस किया। Nice easy half tracker and he said right I'll get myself a 50 with a big। उसके एक रणजी मैच न खेलने पर उसके सारे कंट्रीब्यूशन को भूलकर उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। एक मैच को न खेलने के चलते बीसीसीआई ने उनके सालों की मेहनत को साइड कर दिया। जिस प्लेयर ने अपने टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी बनाए, इतना ही नहीं दूसरी इनिंग में हाफ सेंचुरी भी बनाई, उस प्लेयर के टेस्ट करियर को तो मानो खत्म कर दिया गया है। और सबसे बड़ा झूठ ये कि इस प्लेयर को 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में खराब परफॉर्मेंस के चलते टीम से टर्मिनेट कर दिया गया। अब सवाल यहाँ बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, क्या श्रेयस अय्यर टेस्ट में वापसी कर पाएंगे? क्या सच में अय्यर एक अंडररेटेड प्लेयर है? आईपीएल में इतने शानदार कप्तानी करने के बाद भी अंडररेटेड है। श्रेयस अय्यर का क्रिकेटिंग जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। श्रेयस अय्यर ने 2015 में दिल्ली के लिए अपना आईपीएल डेब्यू किया। इस सीजन में 436 रन बनाकर सबको प्रभावित किया और इस साल अय्यर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया। कहा जाता है अगले सीजन अय्यर के लिए एक ब्रेक थ्रू सीजन साबित हुआ। ये सीजन 6 मैचों में सिर्फ 30 रन से बना पाते हैं। जिस प्लेयर को पिछले साल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना जाता है, उससे इतनी खराब परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी। 2017 के लिए अय्यर के लिए और से एक नई अपॉर्चुनिटी बनकर उभरी। इस सीजन अपने शानदार परफॉर्मेंस से सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। 12 मैचों में 338 रन बनाकर अय्यर ने एक बार फिर से खुद को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और उनके इन्हीं आईपीएल परफॉर्मेंस की वजह से उनका इंटरनेशनल डेब्यू भी हुआ। 1 नवंबर 2017 को न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता। अगले मैच में मौका दिया गया तो 23 रन बनाकर आउट हो गए। वनडे डेब्यू फॉर इंडिया 10 दिसंबर 2017 श्रीलंका के खिलाफ धर्मशाला स्टेडियम में 9 रन बनाए। डेब्यू मैच के अगले ही मैच में उन्होंने 88 रनों की ताबड़तोड़ पारी भी खेली थी। उसी मैच में रोहित शर्मा ने अपना तीसरा वनडे डबल 100 जोड़ा था। अगले ही मैच में 65 रन बनाकर अय्यर का करियर काफी तेजी से ऊपर गया। उन्होंने साबित कर दिया कि वह एक परफेक्ट वनडे प्लेयर हैं। अय्यर कप्तान बन जाते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स के अप्रैल 2018 में, रिप्लेस करते हैं गौतम गंभीर को। युवा कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली ने काफी अच्छे दिन देखे। इस सीजन अय्यर ने अपने 14 मैचों में 411 रन बनाए थे, जिसमें उनका केकेआर के खिलाफ 93 रनों की पारी भला कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें 10 छक्के शामिल थे। उनके इन्हीं एग्रेसिव पारियों ने कोलकाता को पूरे 55 रनों से डिफेंड किया, जिसमें उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। श्रेयस अय्यर को काफी ज्यादा फेम मिला। उनका ग्राफ काफी तेजी से ऊपर जा रहा था। 2019 में 16 मैचों में 463 रन बनाए और दिल्ली को सेमीफाइनल में पहुंचाया। दिल्ली क्वालीफायर 2 में सीएसके से हारकर आईपीएल से बाहर हो जाती है। 2020 का आईपीएल सीजन में एक बार फिर अपने आक्रामक बल्लेबाज अय्यर 17 मैचों में 519 रन बना देते हैं। इतना ही नहीं, इस बार अय्यर के दिल्ली क्वालीफायर 2 में हैदराबाद को हराकर फाइनल में भी पहुंच जाते हैं। फाइनल में जाकर मुंबई की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम से हार जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई की जो 2020 की स्क्वाड थी, उसे अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड भी माना जाता है। लगातार इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी अय्यर को जो नाम और पहचान मिलनी चाहिए थी, वह आज तक नहीं मिला। और फिर यहीं से शुरू होता है अय्यर के साथ भेदभाव, जो आगे और भी होने वाला था। श्रेयस अय्यर आईपीएल 2021 का पहला हाफ मिस कर देते हैं अपनी शोल्डर इंजरी की वजह से। उस समय ऋषभ पंत को कप्तान बना दिया जाता है। हाफ सीजन जब वह अपनी इंजरी से रिकवर होकर सेकंड हाफ में वापस आते हैं, तो दिल्ली मैनेजमेंट उनके साथ धोखा कर देती है और टीम मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ऋषभ पंत को बतौर कप्तान जारी रखा जाएगा। इतना ही नहीं, 2022 में दिल्ली अय्यर को रिलीज कर देती है। यही वजह है कि मैंने कहा कि श्रेयस अय्यर एक अंडररेटेड प्लेयर है। जिस प्लेयर ने लगातार 4 सालों से अच्छा परफॉर्म किया और दिल्ली जैसी टीम को नई ऊंचाइयों तक ले गया, टीम मैनेजमेंट ने उनके साथ धोखा कर दिया और उनके खराब समय पर उनका साथ छोड़ दिया। 2022 के आईपीएल ऑक्शन में केकेआर ने अय्यर को 12.25 करोड़ में खरीदा था। एक कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर ने 401 रनों के साथ कोलकाता के लिए टॉप स्कोरर रहे थे। अगले साल चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो जाते हैं और आईपीएल न खेलने का फैसला लेते हैं। 2023 में केकेआर की कप्तानी नीतीश राणा को सौंप दी जाती है और इसी साल रिंकू सिंह के वह ऐतिहासिक 5 छक्कों का मोमेंट भी देखने को मिलता है। अय्यर के न होने के कारण टीम को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। अगर बात करें बॉलिंग की, तो वह एकदम एवरेज रही और पॉइंट्स टेबल पर टीम नंबर 7 पर खत्म करके एलिमिनेट हो जाती है। यहीं से शुरू होता है अय्यर का बुरा फेज। अय्यर ने अपनी इंजरी के चलते आईपीएल इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे। अय्यर न सिर्फ इंजरी से रिकवर होते हैं, बल्कि दिन रात मेहनत करके वापसी करते हैं और पहले एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप खेलते हैं। इतना ही नहीं, वह इंडियन टीम के तीसरे टॉप स्कोरर रहते हैं।
लेकिन रोहित और विराट की उस आक्रामक शैली के पीछे अय्यर के शानदार परफॉर्मेंस को छुपा दिया जाता है। जहां सेमीफाइनल में उनके 70 गेंदों में 105 रनों की पारी को विराट की 50वीं वनडे सेंचुरी की वजह से दबा दिया जाता है। अय्यर के इतने शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी बाकी के प्लेयर्स को उनके परफॉर्मेंस का पूरा क्रेडिट दिया जा रहा था। वहीं अय्यर को उनके परफॉर्मेंस का 10% भी क्रेडिट नहीं दिया गया। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में भी ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोई क्रेडिट दिया जाएगा और उनके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही है। यही कारण है कि अय्यर को 2023 के सबसे अंडररेटेड प्लेयर की लिस्ट में टॉप पर रखा गया। और फिर वर्ल्ड कप के बाद अय्यर ने बिना कोई ब्रेक लिए पहले तो साउथ अफ्रीका फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म किया और बिना किसी ब्रेक लिए रणजी मैच भी खेले। लेकिन जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चलते साइज में अनफिट होकर ब्रेक लिया और एक रणजी मैच मिस कर दिया तो उन्हें सीधा कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। ऐसे समय में ऐसा लग रहा था मानो अय्यर का करियर खत्म होने के कगार पर खड़ा था। फिर कुछ ही दिनों में आईपीएल शुरू होने वाला था और अय्यर के लिए मानो आईपीएल से इंटरनेशनल टीम में कमबैक करने की एक अपॉर्चुनिटी थी। और इसी साल केकेआर ने गौतम गंभीर को एक मेंटर के रूप में अपनी टीम में शामिल किया। केकेआर लगातार सारी टीमों को डोमिनेट कर रहा था। पहले एसआरएच, फिर आरसीबी, फिर डीसी जैसी टीमों को हराकर टेबल के पॉइंट नंबर 1 पर थी। इतना ही नहीं, इस सीजन के दौरान जैसे एसआरएच टीम को खतरनाक माना जा रहा था, उसे क्वालीफायर 1 में हराकर फाइनल में पहुंच जाती है। वही टीम जो पिछली बार अय्यर के न होने के कारण पॉइंट टेबल के बॉटम पर थी। 2024 में केकेआर अपने कप्तान को पाते ही अब टॉप पर थी। ये सीजन हैदराबाद को लगातार हराकर डोमिनेट कर रहा था और उसे सबसे खतरनाक टीम माना जा रहा था। फाइनल में केकेआर ने एसआरएच को 113 रनों पर ऑल आउट कर दिया और फाइनल जीतकर अय्यर ने पूरे 10 साल बाद केकेआर को ट्रॉफी दिलाई। दुख की बात तो यह है कि जहां बाकी टीमों के फाइनल पहुंचने जैसे मुंबई, चेन्नई के फाइनल जीतने पर सारा क्रेडिट कप्तान को दिया जाता है, वहीं यहां अय्यर के साथ उल्टा हो गया। लगातार अपनी दम पर कप्तानी करते हुए और हैदराबाद जैसी टीम को 3 में से 3 मैच हराकर आईपीएल फाइनल जीतने के बाद भी उसे उतना क्रेडिट नहीं दिया गया जितना कि मेंटर यानी गौतम गंभीर को दिया गया। आईपीएल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब ट्रॉफी जीतने के बाद भी उतना क्रेडिट कप्तान को नहीं दिया गया जितना कि मेंटर को दिया गया। और उस समय तो ये तक कहा जा रहा था कि गौतम ने केकेआर को तीसरी ट्रॉफी दिलाई। और यही कारण है कि जब मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि अय्यर एक अंडररेटेड प्लेयर है, बल्कि एक अंडररेटेड कप्तान भी है। 2025 आईपीएल के रिटेंशन लिस्ट जारी होने पर वहां केकेआर ने रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह को रिटेन किया, लेकिन कप्तान अय्यर का नाम नहीं था। उनकी हाई मनी डिमांड के कारण उन्हें रिटेन नहीं किया गया। आपको क्या लगता है? कमेंट योर ओपिनियन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।